नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादों को बढ़ावा देने के संबंध में समीक्षा बैठक की है। वहीं प्रदेश के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और आज देशी नहीं विदेशों में भी इसके उत्पादों की मांग हो रही है। वहीं हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोले जाएंगे। मंत्री ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत बन रहे सरोवरों में मखाना की खेती को बढ़ावा देने और सिंघाड़ा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि वो ग्राम विकास के हमारे उसके उसमें आता है, एक हमने बृहद बैठक इसमें की है और जिसमें हमने फैसला लिया है कि हम शीघ्र ही प्रमुख स्थानों पर जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, अल्मोड़ा है, जहाँ पर टूरिस्ट भारी संख्या में आता है, और देहरादून में, हल्द्वानी में, उनको जगह पर इनके हिमालय हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोलेंगे। और दूसरा, जैसे हमारी हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बेल्ट है, अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड बनाया, जो कि बिहार में उसकी बहुत जरूरत है और उसकी दाम भी अच्छे मिलते हैं। अभी हमने अमृत सरोवर जो हमारी योजना थी, उसके तहत जगह जगह हमने तालाब बनाए हैं। हमने कहा कि इन 2 जिलों में सिंघाड़े की और मखाने की खेती की जाए। उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने के लिए हमने अधिकारियों को निश्चित किया है। और दूसरा, हमने कहा है कि फूल उगाना बहुत आसान है। मैंने कहा हमारी जितनी हमारे करीब 93 हमारे अपने ऑर्चर्ड हैं, जहां पर हम फूलों की खेती कर सकते हैं। और इस प्रकार विदेशों में हॉर्टी टूरिज्म होता है और लोग वहां पर आते हैं, 2 दिन रहते हैं। और क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्चर्ड हैं मोस्टली हिल पर हैं, तो हॉर्टी टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पर हमने बातचीत की है। और आने वाले बजट में हम मखाने और सिंघाड़े के लिए व्यवस्था करेंगे। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 12 राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने नवनियुक्त राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को बधाई देते हुए दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने को कहा। साथ ही मंत्री ने आंचल दूध की कार्य योजना के संबंध में पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक ली और प्रदेश में आंचल दुग्ध उपार्जन व आंचल दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विक्रय संबंधी कार्य योजना की समीक्षा भी की। लगातार कोशिश यही है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके और एक मौका मिले हर व्यक्ति को अपने उत्तराखंड सरकार के साथ जुड़ के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कल जो है हमने परसों गन्ना पर्यवेक्षकों को लगभग 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे। 92% हमारे जो वैकेंसी थी उसको कंप्लीट हुई है और आज हम जो है दुग्ध पर्यवेक्षकों को जो है
नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिससे हमारे विभाग को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल में उतारने के लिए, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे उद्योग पर्यवेक्षक हो, विभाग के अगर हाथ नहीं होंगे तो विभाग काम नहीं कर पाएगा। और योजनाओं को धरातल पर उतारने में ये सारे अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो मैं जितने भी लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद भी यही करूँगा कि ये सब धरातल पे अच्छा काम करके और किसानों को, पशुपालकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए और उनको राहत देने का काम करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने हैं जो निकाय चुनावों की वजह से टल गए थे, लेकिन अब जल्द ही राज्य में बीजेपी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। संगठनात्मक चुनावों के बारे में मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनावों की वजह से संगठन के चुनाव में देरी हुई है। अब संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं। इसके लिए 9 फरवरी को देहरादून में संगठन की कार्यशाला रखी गई है। संगठन पर्व के तहत पार्टी के संगठनात्मक चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के कारण से कुछ समय के लिए स्थगित किए गए थे और 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और ये सभी पर्यवेक्षक मंडलों में जाकर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और मंडल अध्यक्ष के लिए सुयोग्य नामों का पैनल बना करके लाएंगे। ऐसे सभी पर्यवेक्षकों का जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की, प्रदेश पदाधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला देहरादून में 9 फरवरी को पार्टी ने रखी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी और केंद्रीय पर्यवेक्षक, सांसद और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी इस कार्यशाला में रहेंगे। और कार्यशाला में किस तरह से हमको कार्यकर्ताओं से नाम लेकर के आने हैं मंडलों के और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद द्वितीय चरण में जिलाध्यक्षों के नाम के लिए भी हम लोग एक पर्यवेक्षकों की टीम जिलों में भेजेंगे और वो भी जिला स्तर पर बातचीत करके जिलाध्यक्षों के लिए नाम लेकर के आएंगे। मंडल अध्यक्षों के नामों का निर्धारण हम लोग 15 फरवरी तक कर देंगे और जिलाध्यक्षों के नामों का निर्धारण 25 फरवरी तक हम लोग कर देंगे। ऐसा केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर उत्तराखंड बीजेपी भी उत्साहित है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केजरीवाल को सबक सिखाते हुए जनता ने भाजपा को बहुमत दिया और प्रधानमंत्री मोदी के कामों पर मोहर लगाई है। वहीं महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि सीएम धामी ने दिल्ली में जबरदस्त प्रचार प्रसार किया और इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई। देखिए, दिल्ली का रुझान नहीं बल्कि अब दिल्ली का परिणाम आने प्रारंभ हो गया और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का जनादेश ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के कार्यों पर एक बहुत बड़ी जनता की मोहर है। जिस प्रकार से अभी तक दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया, लगातार झूठे वादे करके जनता को दिग्भ्रमित किया गया और सत्ता में ऐसे लोग आए जिनका केवल भ्रष्टाचारी अपना एक उद्देश्य रहा। ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता नकारा है। मैं उत्तराखंड की ओर से दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। खासतौर उत्तराखंडी जो हमारे भाई बहन जो दिल्ली में प्रवासी के रूप में हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा वोट भारतीय जनता पक्ष में किया है। हमारे दोनों प्रत्याशी मोहन जी भी, बिष्ट जी भी और नेगी जी भी अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस बात का संकेत है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवासी उत्तराखंडी है उनको भी बड़ी संख्या में उनका समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार 24 सभाएं दिल्ली के अंदर करना, मेरा और हमारे अनेकों लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उत्तराखंड से गए थे, उन सब ने भी बूथ स्तर पर जो प्रबंधन किया उसका भी एक अच्छा परिणाम दिल्ली में देखने को मिला है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि कल 9 फरवरी को संगठन के चुनाव को लेकर कार्यशाला है जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो मंडल अध्यक्ष के पैनल लाएंगे और फिर सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्षों का चयन होने के बाद
फरवरी आखिर तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। संगठनात्मक चुनाव की कार्यशाला है और उस कार्यशाला में हमने अभी अपने प्रत्येक विधानसभा के 3 लोग प्रोजेक्ट के रूप में तय किए हैं। हमने जिले के चुनावाधिकारी पूर्व में घोषित कर दिए थे। एक बार कल की कार्यशाला के बाद नीचे जाकर मंडलों में जाकर हर विधानसभा किसी में 3 मंडल है, कोई 4 मंडल है, हर मंडल से पार्टी वहाँ के प्रमुख कार्य चर्चा वार्ता करने के बाद एक पैनल हमको प्राप्त होगा। हम उसमें सहमति बनाने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास है कि सर्वसम्मत से हमारे मंडलों का विधिवत रूप से गठन हो जाए। उसके बाद जिले के गठन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग 28 फरवरी तक जिले का भी पैनल मंगवा देंगे। उसको कि जिले का पैनल पर चर्चा जहां हम प्रदेश स्तर पर करेंगे वही हम जिले के पैनल को केंद्र को भेजेंगे। केंद्र की सहमति के बाद हम जिला अध्यक्ष विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। काशीपुर के नगर निगम प्रांगण में महापौर दीपक वाली और काशीपुर नगर क्षेत्र के 40 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। वहीं नगर निगम प्रांगण में आयोजन स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने दीपक बाली को शपथ ग्रहण कराई। इसके उपरांत बाली ने सभी 40 पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाया। घोष करेंगे हमारा सरकार द्वारा निर्धारित ताकि आपकी अंतर्गत आवाज कराई गई है और हम काशीपुर को नए मेयर मिले हैं और मैं चाहूंगा कि काशीपुर शहर के नेतृत्व में नई माता की अरे यहाँ की जो समस्या उनको भी माता की और शहरी विकास वंदे मिलकर इसको वंदे हमारी कोशिश नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, टेन्योर में जो भी समस्या है पुष्कर धामी जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद। और जल्द ही अब आप देखेंगे कि काशीपुर के विकास में जो नया बोर्ड गठित हुआ है सभी पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग इस काशीपुर के स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। सर, आप एक बात कहते हैं कि जब चुनाव के समय सामने भी आपके अपने थे, क्या अब आप उन अपनों को गले लगाएंगे? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ लगातार के साथ में भी अपने थे और सामने भी अपने थे। ये धर्म युद्ध था जो खत्म हो चुका है और अब सब मेरे अपने हैं। क्या आप उनके पास जाएंगे अपने गले लगाने? नहीं, मैं तो सब अपने साथ चल रहे हैं। जो भी मेरे पास आ रहा है मैं उनको गले लगा रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं लगातार हर मंच से बोल रहा हूँ कि सब अपने हैं, ये काशीपुर हमारा है। जो आपने 3 बातें बताई थी। मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों को नगर पालिका प्रांगण में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष कुमार मिश्रा द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं शपथ ग्रहण के बाद नगर पालिका चेयरमैन मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा कि मंगलौर की जनता ने जिस उम्मीद और आशाओं के साथ उन्हें चेयरमैन बनाया है, उन उम्मीदों पर वे खरा उतरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उनका मकसद मंगलौर का विकास करना रहेगा। कस्बे में साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज अपने शपथ समारोह में मंगलौर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं अपने लोकप्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब को, अपने चाचा पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब को और मंगलौर की जनता को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुझ नाचीज को उन्होंने इस लायक तौर से आज मंगलौर नगर पालिका के बोर्ड का गठन हुआ तो मंगलौर की जनता ने कांग्रेस पार्टी समर्थित मोइनुद्दीन अंसारी साहब को उत्तराखंड में बीजेपी को मार्च के पहले सप्ताह में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। निकाय चुनावों के कारण स्थगित हुई सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर गति मिल गई है। पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जो 28 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक हफ्ते के भीतर पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर सकती है। उत्तराखंड में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है और अगर बात करें तो लगभग मार्च के पहले हफ्ते में जो है प्रदेश अध्यक्ष नई की जो है नियुक्ति होने जा रही है। ऐसे में अगर मान के चले तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय है महेंद्र प्रसाद भट्ट, वो भी रिपीट हो सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ब्राह्मण चेहरा भी इस बार देखने को जो है मिल सकता है। उसमें कहीं ना कहीं आदित्य कोठारी जो इस समय प्रदेश महामंत्री है, उनका नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विनोद चमोली का नाम भी ब्राह्मण चेहरे के रूप में जो है सबसे ऊपर आ रहा है। वहीं दलित चेहरे की अगर बात करें तो खजान दास का नाम सबसे ऊपर इस समय चल रहा है। वहीं अगर बात करें
इस बार अगर महिलाओं को बढ़ावा बीजेपी दे सकती है तो कहीं ना कहीं महिला प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकती है बीजेपी। तो उनमें जो है आशा नोटियाल, जो कि इस समय केदारनाथ से जो विधायक हैं, उनका नाम चर्चाओं में चल रहा है। इसके अलावा दीप्ति रावत हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी की, उनका नाम भी जो है चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष नया बनना है, तो बीजेपी की अभी जो है बैठकें चल रही हैं संगठन और प्रदेश स्तर पर। अभी जो है 28 के बाद ही निर्णय उस पर हो पाएगा कि किसको जो है बीजेपी इस बार अपना प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के लिए नियुक्त करती है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।